सबसे पहले है जी कि जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या होता है। अब है जी हमारे पास 18m² प्लस 8m+4। इसके अंदर 2 कॉमन है। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 18m² को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9m²। 8m को हम 2 से डिवाइड करेंगे और 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये है जी 18m² प्लस 8m+5 और इसमें से हम 2 कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक है, निकल आएगा। जब हम 18m² को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9m²। 4m को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8m को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4m। और जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, हम 5/2 लिख देंगे। अब है जी 3m+2। इसमें से भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं। हमने तरीकाकार वही यूज करना है कि हम टर्म्स को डिवाइड करेंगे। जब हम इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो ये 3n/5 प्लस 2/5 बन जाएगा। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें। सर सर ये थ्री फर्स्ट वाला फाइव क्यों किया है? 1 मिनट जी बेटा, क्या किया? सर ये आपने सर डिवाइड क्यों किया पहले वाला? बेटा जब हम एक कॉमन लेते हैं तो असल में डिवीजन होती है। ये अपने जहन के बैकग्राउंड पे क्या प्रोसेस चलता है कि जो जिन टर्म्स में से जिसमें से जो कॉमन लेना है उसको उससे डिवाइड करते हैं। ये जो है ये बैकग्राउंड के ऊपर ये सारा जिसे कहते हैं प्रोसेस चल रहा होता है। जब हमने कॉमन लेना है तो असल में डिवाइड करना है। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3n जब 3 से डिवाइड होगा तो वो क्या बन जाएगा n, और ये 2/3 हो जाएगा। देखें जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा तो वही चीज दोबारा बन जाएगी, ये लें। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं और मल्टीप्लाई करने से ये फिर वही चीज बन गई है। तो हमें ये अपने जहन के अंदर ये इस बात का जो है वो बिठाना है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो असल में टर्म्स को डिवाइड करते हैं। जी अब पूछें। सर हमने सर ये सर हमने 3n+3/5 प्लस 2/5 ये कॉमन क्यों लिया है? मैंने आपको बताया कि अगर इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे तो ये सिचुएशन होगी। अच्छा हम 7 भी कॉमन ले सकते थे। मैं दरअसल यहां पर बताने का मकसद ये है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो असल में डिवीजन होती है। अच्छा सर ये दूसरी इक्वेशन में नीचे 5 कैसे आया? यहां पर ये कहाँ, ये इसके ऊपर। अंदर, इसमें हाँ जी। बेटा जी नीचे कहां पर 5 है? ये पहली नहीं वाली सर, आप एग्जाम्पल में, दूसरी वाली एग्जाम्पल में, तीसरी वाली एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं या फोर्थ वाली की बात कर रहे हैं? सर दूसरी वाले की बात कर रहा था लेकिन मैंने वो लाइन नहीं देखी। अच्छा बेटा, बात यह है कि जब हमने 2 कॉमन लिया है तो जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी 2 से डिवाइड हो जाएंगी। 9m² को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 18m² को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा जी 9m²। 8m को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4m, और जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 5/2 ही रहेगा, कैंसिलेशन नहीं होगी। तो कॉमन लेने का, कॉमन जब हम लेते हैं तो असल में क्या होता है, ओरिजिनल टर्म डिवाइड हो जाती हैं जिस चीज से कॉमन लेते हैं, जो चीज हमने कॉमन ली होती है। जी चलें आगे। जी नहीं सर, समझ नहीं आ रही जी जी ये।
हाँ जी कॉन्सेप्ट फिर मतलब ये बस आपने रीअरेंज करके दिखाया हुआ है कि कॉमन कैसे लेते हैं, जी, क्योंकि बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल, बनना सेम ही है। हाँ तो इसका बिल्कुल। यानी इसका कि फायदा इस चैप्टर। अब आगे जाके हम देखते हैं ना उसका क्या फायदा होगा। ये तो वो चीज़ है ना जो आगे जाके आपको ट्रबल करनी थी, वो मैंने पहले बता दी है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो असल में टर्म्स डिवाइड होती हैं। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा जी, आज हमने क्वाड्रेटिक्स पढ़नी है। यू हैव द आइडिया ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। पास पेपर में उसका क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें। जिन बच्चों को याद है कोई बात नहीं, अगर याद नहीं भी होगा तो अब आप आगे करेंगे तो वो सारी पुरानी चीज़ें आपको जो है वो कवर हो जाएंगी। पास पे जिन बच्चों को याद होगा उनको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ कि उसने कहा था कि y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5 को कन्वर्ट करें y इज इक्वल टू a ब्रैकेट x प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी में कन्वर्ट करें। फिर उसने उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी पूछी थी। ये आपके मैथ में क्वेश्चन आया था। चलें खैर हम उससे आगे चलते हैं। जस्ट मैं जिन बच्चों को ने वो क्वेश्चन किया हुआ है उनका ज़रा लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये आपको बताया हुआ है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ये आपको शुरू में बताया था। m ग्रेडियंट है और c क्या है, उसका y इंटरसेप्ट है। उसके बाद y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने इसका ग्राफ भी किया हुआ है। 4-5 ग्राफ आते थे, उसमें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का भी ग्राफ दिया होता था, एक्स स्क्वायर का भी दिया होता था, 1/x का भी दिया होता था, 1/x स्क्वायर का भी दिया होता था, a पावर x का भी दिया होता था, और वो आपसे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करवाता था कि ये किसका ग्राफ है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है उसका ग्राफ बेटा आपने पढ़ा हुआ है। वो शेप उसकी जो है वो मैं इसमें कलर नहीं चेंज हो रहा, हाँ आ गए कलर जी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने पढ़ा था, आपको याद होगा ए एक्स स्क्वायर जब वो कहता था a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ बनाते थे आप, और जब वो कहता था y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वेयर a इज नेगेटिव उसका ग्राफ आप ये बनाते थे। ये आपकी ओ लेवल्स का मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। इसका ग्राफ भी इसी से ही मिलता जुलता ही होगा, यानी कि या तो स्माइली फेस बनेगा या सैड साइन बनेगा। ये स्माइली फेस कब बनता है, जब ए जो है वो पॉजिटिव होता है, और सैड फेस कब बनता है, जब ए जो है वो नेगेटिव होता है। ये आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं और ये विल रिमेन द सेम इन ए लेवल्स टू। ये क्या है, इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, ये एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एज देर इज अ स्क्वायर ऑन एक्स, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है इसलिए ये क्वाड्रेटिक एक्स में है। कहते हैं द शेप ऑफ द क्वाड्रेटिक कर्व इज अ स्माइली, ये है अगर ए पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है, ये हमारी बात पहले भी हो चुकी है कि अगर ए पॉजिटिव है तो शेप ऑफ द कर्व स्माइली होगी। और द शेप ऑफ द क्वाड्रेटिक कर्व इज अ सैड साइन इफ ए इज नेगेटिव 0। ए क्या है, ए बेटा ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और जो आपने अगर ये पॉजिटिव होगा यानी कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 होगा,
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्माइली बनेगी, अगर -2x² + 3x + 4 होगा तो ये सैड साइन बनेगा। You can clearly see a line of symmetry in the graph of the quadratic equation. Quadratic equation का ग्राफ जो है उसमें आप ये देख सकते हैं कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब there is a minimum point on the graph if a is positive. यहां पर a क्या है? पॉजिटिव है, और ये देखें कि ग्राफ का यहां पर मिनिमम पॉइंट है। यहां पर a क्या है? नेगेटिव है, तो ग्राफ का यहां पर मैक्सिमम पॉइंट है। अब वो कह रहा है कि देर इज अ मिनिमम पॉइंट ऑन द ग्राफ इफ, लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूं, इफ ए इज पॉजिटिव, ये ग्रीन कलर से मार्क हुआ है, एंड देर इज अ मिनिमम पॉइंट ऑन द ग्राफ, मैक्सिमम पॉइंट ऑन द ग्राफ इफ ए इज नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव है तो मैक्सिमम पॉइंट होता है, शेप पे डिपेंड करता है। अगर तो बेटा स्माइली है तो मिनिमम पॉइंट होगा, अगर सैड साइन है तो मैक्सिमम पॉइंट होगा। दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज टर्निंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं या वर्टेक्स भी कहते हैं, यानी कि इसको मैक्सिमम मिनिमम, इसको मैक्सिमम पॉइंट भी कहा जाता है, इसको मिनिमम पॉइंट भी कहा जाता है, इसको टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। अब ये है जी ये तो हमने कर लिया कि शेप ऑफ द कर्व इज अ स्माइली। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये चीज़ें आपके जहन के अंदर बैठें, क्योंकि नई चीज़ें हैं, इट विल टेक सम टाइम। द शेप ऑफ द क्वाड्रेटिक कर्व इज अ स्माइली इफ a is greater than 0, and the shape of the curve is a sad sign if a is less than 0. अच्छा जी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट होते हैं जी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। अब ये देखें, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक कर्व की इक्वेशन दी हुई महाराज दिखा सकते हैं टर्निंग पॉइंट क्या होता है? जी बेटा, ये टर्निंग पॉइंट जो ग्रीन कलर से मार्क हुआ है ना, ये टर्निंग पॉइंट है। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक कर्व बना दिया है जिसके अंदर ए पॉजिटिव है, इसके अंदर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है या वर्टेक्स है। अब ये जो वर्टिकल लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू होगी या y इज इक्वल टू होगी? x इज इक्वल टू, बिल्कुल सही है, इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू कह लें 2 होगी। तो क्या इस मिनिमम पॉइंट के आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? अगर इक्वेशन दी हुई है आपको तो बिल्कुल निकल सकता है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन, x कोऑर्डिनेट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। जो x कोऑर्डिनेट होता है ना, जो वर्टेक्स का, टर्निंग पॉइंट का, वो बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, x इज इक्वल टू a होता है। अब y कोऑर्डिनेट क्या होता है? जब हम x की उस वैल्यू को कर्व के अंदर पुट करते हैं इक्वेशन में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। y कोऑर्डिनेट इज द मिनिमम पॉइंट वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है। अब ये हमारे पास यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, इसमें जो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ये होगा। अब टर्निंग पॉइंट क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री एंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y होता है, ये जी। अब नेक्स्ट है जी कि हाउ टू कन्वर्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। जब आप सब 9C में आए थे, आपने ओ लेवल स्टार्ट किया था, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर था जिसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था मिडल टर्म ब्रेकिंग से
आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। उसके बाद वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी जो सबकी जान खा गई थी। अब ये बताएं कि यहाँ तक अगर कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलेंगे। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो मैं उसको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सर फिर कह सकते हैं explain? जी बेटे शामिर, ये देखो मेरा बेटा, एक तो सबसे पहले हम इस चीज़ को रिवाइज करेंगे कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू, यानी कि ये हमारा ग्राफ है, ये लाइन है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, भूल जाते हैं आप लोगों को, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3। ये लाइन होती है y इज इक्वल टू 1, ये होती है y इज इक्वल टू 2, ये होती है y इज इक्वल टू 3, ये होगी y इज इक्वल टू -1, ये होगी y इज इक्वल टू -2। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये एक वर्टिकल लाइन है, ये होगी x इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगी। तो इस पॉइंट, ये जो ग्रीन पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया है 1.5, जो कि क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री को मैं कर्व की इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, जो जो इस केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ y होगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे मूव करते हैं। अब वो कहते हैं हाउ टू कन्वर्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। अब क्वेश्चन है जी, कहते हैं जी कन्वर्ट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इंटू कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म एंड स्केच। कहते हैं कि फॉर कंप्लीट स्क्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1। ये लाजमी बात है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है कंप्लीट स्क्वायर के लिए 1 होना चाहिए। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको भूल गया होगा, मैं सारा तफसील से बताऊंगा आपको दोबारा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1। यहाँ पर देखें कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, ये स्माइली बनेगी या सैड साइन बनेगा? ए पॉजिटिव हो तो स्माइली बनती है या सैड साइन बनता है? स्माइली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। अब ये देखें बेटा, अब ये नेक्स्ट है जी कि अब हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन एक्स है। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब हमने 2 कॉमन लिया है तो सारी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 2, ये जो 2x स्क्वायर है, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। जब 3x को 2 से डिवाइड करेंगे इस 3x को, तो ये बन जाएगा -3/2x, और जब 5 को करेंगे तो वो बन जाएगा -5/2 बन जाएगा। इसमें द कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -3/2। ये ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -3/2 या 3/2। हमने इसका स्क्वायर लेना है, इससे माइनस प्लस आप कंसिडर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3/2। इसका आधा क्या होगा, हम 3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। किसी भी चीज़ को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका हाफ हो जाता है, तो ये बन गया 3/4। अब स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3/4 होल स्क्वायर। यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखना है कि x का कोएफिशिएंट क्या है, फिर हमने उसका आधा करना है, फिर उसका स्क्वायर करके हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। किस तरह, ये हमारी पहले ही ये हमारी इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारी पहली टर्म्स है। ये तीनों, ये 2 टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं और ये 5/2 मैंने इधर लिख दिया। अब ये जो 3/4 है ये मैं यहाँ पर ऐड भी कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। अब ये 3 टर्म्स बन गई हैं क्या, ये a स्क्वायर है, ये -2ab है और ये b स्क्वायर, हमने कंप्लीट स्क्वायर कर दिया। ये तीनों टर्म्स मिलकर फॉर्मूला बन जाएगा a - b होल स्क्वायर का।
अब जी आगे चलते हैं, देखते हैं ये हमने ऐड किया है, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है। अब ये तीनों टर्म्स मिलके, ये क्वेश्चन ये था, हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तीनों टर्म्स मिलकर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएंगे। यहां पर a क्या है, x है, और b क्या है, 3/4 है। तो ये बन जाएगा x माइनस 3/4 होल स्क्वायर, ये लीजिए। अब यहाँ पर आगे जो भी सारा आपके पास, हम इस 3/4 का स्क्वायर हमने ओपन कर लिया, वो बन गया है 9/16, और 5/2 बिल्कुल एज इट इज है। अब मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेने के चक्कर में नहीं पड़ना, इसको एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में डालना है, और इसका ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, एलसीएम लेने के चक्कर में नहीं पड़ना, एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में इसको आपने पुट करना है, और इसका आंसर निकाल के इस जगह पे लिख देना है आपने। ये लीजिए, ये मैंने इसका आंसर लिख दिया है कि ये सारी चीज़ जो है ये -49/16 होगी, कैलकुलेटर यूज़ करना है। अच्छा जी, ठीक है। अब हमने इस 2 को इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई करवा देना है, और -49/16 से भी मल्टीप्लाई करवा देना है। ये जी 2 को ब्रैकेट से भी करवा दिया और 49/16 से भी करवाया, ये बन जाएगा -49/8 आ जाएगा। ये जी कंप्लीट स्क्वायर हो गया है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें नहीं आता, कोई बात नहीं, ये हमने देख लिया। अब यहां तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो कॉमन लेना है, ताकि हमारी हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए। उसके बाद हमने देखना है कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, उसके बाद उसका आधा करना है, और उसके आधे का स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। पहले ऐड करना है, पहले ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब पहली 3 टर्म्स a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा या a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ मिडल टर्म, साइन ऑफ मुझे मिडल एक टर्म। बात समझ नहीं आई। जी बेटा। सही है, 3/4 हमने कहाँ से लिखा है? मतलब अच्छा, बाकी मुझे सारा समझ में आ गया है, लेकिन बस ये समझ नहीं आई। हाँ जी बेटा, बात ये है कि अब ये देखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसमें हम क्या ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे ना, तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 3 क्या है, x के कोएफिशिएंट के आधे का स्क्वायर है। ये आपने जो ओ लेवल्स में किया था ना, वो मिसिंग है, मैं फिर बताता हूँ। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इसमें हम क्या ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, x के कोएफिशिएंट के आधे का स्क्वायर, ये बन जाएगा x प्लस 9/2 स्क्वायर बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर -5x, इसमें हम क्या ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है सब में, x का कोएफिशिएंट क्या है 5, 5 का आधा क्या हो गया 5/2, 5/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हम ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा x माइनस 5/2। ये चीज आपने अपने अगर भूल गई हुई है तो ये नई ऐड करनी है। अब जी यहां तक सारा क्लियर हो गया। अब ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से निकलेगी, स्क्वायर के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, स्क्वायर के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री निकल आएगी। कहता है स्क्वायर के अंदर जो एक्सप्रेशन है x माइनस 3/4, कहता है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें। ये 0 के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई है, x इज इक्वल टू 3/4 बन गई। अब लाइन मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर रहता है। अगर हम इस पॉइंट को कर्व के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी। देखिए मैंने जो पीछे आपको एग्जांपल्स दी थी उनके अंदर क्या था, इस तरह कर्व बना हुआ था, ये उसका मिनिमम पॉइंट था,
ये लाइन ऑफ सिमेट्री थी। मैंने आपसे कहा था अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल टू 3 है तो हम इसको कर्व में पुट करेंगे तो हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी वर्टेक्स की। कर्व की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आएगी और वर्टेक्स का वो y कोऑर्डिनेट होगा। अब लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास आ चुकी है। अब मुझे ये बात बताएं कि x इज इक्वल टू 3/4 इसमें पुट करेंगे तो जल्दी से y का आंसर आ जाएगा या इसमें पुट करेंगे तो जल्दी से y का आंसर आएगा? पहली वाली में सर। नहीं, दूसरी दूसरी वाली में दूसरी सर। वाली में। क्योंकि यहाँ पर जब मैं 3/4 पुट करूंगा तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से 0 होके 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके तो -49/8 आ जाएगा। हमेशा याद रखें ये जो बाहर वैल्यू पड़ी होती है यही मैक्सिमम या मिनिमम होती है। अब मिनिमम पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, पुट x इज इक्वल टू 3/4 इनटू द कर्व टू गेट द वैल्यू ऑफ y। ये कंप्लीट स्क्वायर वाले के अंदर हम पुट करेंगे। हमने पुट किया -49/8 आ गया, बाकी सारा 0 हो गया। सो द टर्निंग पॉइंट इज लाइन ऑफ सिमेट्री कॉमा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ये है जी ये। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? 3/4। मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या है? -49/8 है। ये जी हो गया। इसकी पिक्चर ले लें सब। और लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए जो ब्रैकेट में स्क्वायर के अंदर होगा उसको इक्वल टू 0 करना है। जी बिल्कुल बेटा, वहां से लाइन ऑफ सिमेट्री निकलेगी आपकी। ये ना इसके आप कहें ना कि इसके पीछे कोई लॉजिक है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं कि उनकी हमें लॉजिक उस वक्त समझ नहीं आ सकती, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं लॉजिक समझ आना शुरू हो जाती है। कुछ मेथड्स होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है और फिर वो चीज़ें जो हैं वो आपकी आना शुरू हो जाती हैं और वो मेथड्स आपकी परमानेंट पार्ट ऑफ मेमोरी बन जाती हैं, यानी कि वही लॉजिक होती है। अब ये नेक्स्ट है जी। सो द टर्निंग पॉइंट इज 3/4 -49/8। अब हम इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट हम किस तरह निकालते हैं? x को 0 पे। बिल्कुल सही है। तो इसमें x को 0 पुट करेंगे तो क्विकली आंसर आएगा, या दूसरी वाली में कंप्लीट स्क्वायर वाली में x को 0 पुट करेंगे तो क्विक आंसर आएगा? पहली वाली में। पहली वाली। बिल्कुल सही है। ये जी -5 आ गया। सो द टर्निंग पॉइंट इज 0, -5। हमेशा कोऑर्डिनेट्स को ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये नहीं करना x भी लिख देना है y भी लिख देना है, आपने इस तरह लिखना है। मैथमेटिकल ये तरीकाकार है। जब अगर आपने इस तरह लिखा होगा खुद ब खुद समझ आएगी कि x क्या है और y क्या है। ये जी अब हमने कर्व को स्केच करना है। टू स्केच द कर्व वी विल फॉलो द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, x इज इक्वल टू 3/4। उसके बाद के स्टेप 2 है ड्रॉ द टर्निंग पॉइंट 3/4 -49/8। उसके बाद स्टेप 3 है जी कि ड्रॉ द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट हमने ड्रॉ करना है 0, -5। इसकी भी पिक्चर ले लेते। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। देन वी विल ड्रॉ द कर्व। अब ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो हमने लिख ली हैं। ये है जी ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ द टर्निंग पॉइंट, y इंटरसेप्ट एंड देन ड्रॉ द कर्व। अब ये देखें होगा x इज इक्वल टू -3/4 + 3/4, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अब एक बात याद रखनी है इन क्वेश्चंस में, जो x एक्सिस के ऊपर यूनिट है वो बड़ा लेना है और y एक्सिस पे छोटा लेना है, फिर आपके ग्राफ सही बनेंगे। x एक्सिस वाला यूनिट बड़ा लेना है और y एक्सिस वाला छोटा लेना है। जब भी क्वाड्रेटिक कर्व बनाना हो तो आपने इस तरह करना है, स्केच करना हो। अब ये आ गया जी। सर, पिछला पेज दोबारा दिखा सकते हैं? स्क्रीनशॉट लेना है मैंने। 3 मिनट। 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 3 मिनट।
थैंक यू सर। अब मेरे बच्चों ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अब 3/4 माइनस 49/8, 49/8 बनता है 6 पॉइंट समथिंग। ये जी टर्निंग पॉइंट बन गया। वाई इंटरसेप्ट बनाना है मुझे। ये टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे, वाई इंटरसेप्ट 0 -5 है, ये भी ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा है। अब इस केस में स्माइली बननी है या सैड साइन बनना है? स्माइली। क्यों, वजह? क्योंकि जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी थी उसका एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट ए जो था वो पॉजिटिव था। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो ए था वो 2 था, इसलिए स्माइली बनेगी। अब आपने क्या करना है? अब मेरे बेटे आपने ना कर्व ड्रॉ करने का तरीकाकार है। आपने टर्निंग पॉइंट के ऊपर खड़े हो जाना है और वाई इंटरसेप्ट की तरफ जाना है और स्माइली बनाने की कोशिश करनी है। ये लें जी, ये अब लाइन ऑफ सिमेट्री है। जिस तरह का कर्व लेफ्ट साइड पे से बना है उसी तरह का ही राइट साइड पे बनाना है आपने। ये आपका कर्व स्केच हो गया। ये ले जी, तो ये सारी फ्री हैंड ड्राइंग होगी जी स्केचेस हैं, स्केचेस हैं। किसी भी आपके पूरे सिलेबस में किसी जगह पर भी ड्राइंग नहीं है, सारे स्केचेस हैं। आपने जिसे कहते हैं कि वो नहीं करना कि लंबे लंबे टेबल बना के उनको ड्रॉ नहीं करना, सारे स्केचेस हैं। अगर आपने टर्निंग पॉइंट, लाइन ऑफ सिमेट्री और वाई इंटरसेप्ट ठीक तरीके से बना लिया है ना तो आपका कर्व भी सही स्केच हो जाता है। ये जी स्केच हो गया। अब एक्सरसाइज 4.1 के 2 से लेके 2 से 10 तक आपका होमवर्क है। अब जी, अब ये देखें, एक तो आपने ये जो इसकी पिक्चर ले लें, इसकी पिक्चर ले लें। नेक्स्ट आपने किसकी पिक्चर लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पिक्चर ले लें। बस ये चीज़ है सारी। अब दरअसल बात यह है कि आपके देर इसलिए लगी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाने में देर लगी है। जी, ग्राफ में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपने बनाना है लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। उसके बाद आपने जो है बनानी है बेटा वो टर्निंग पॉइंट बनाना है। लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, ये टर्निंग पॉइंट बन गया, ये जो है बन गया वाई इंटरसेप्ट बन गया, और उसके ऊपर मैंने ये टर्निंग पॉइंट के ऊपर खड़े होना है, वाई इंटरसेप्ट की तरफ मूव करना है और स्माइली बनाने की कोशिश करनी है क्योंकि ए हमारा 2 है। ये बन गया। अब आप लोगों ने 10 सवाल नहीं करने, आप लोगों ने इसके 2 से लेके सिर्फ 5 तक क्वेश्चंस करने हैं। और पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑलरेडी उसने कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में चेंज करके दिया हुआ है। आपने ये नहीं करना कि पहले उसको ओपन करें और फिर दोबारा कंप्लीट स्क्वायर बनाएं और फिर उसको स्केच करें। आपने उसी में से ही टर्निंग पॉइंट, लाइन ऑफ सिमेट्री और वाई इंटरसेप्ट निकालना है और बेटा उसको जो है वो कर लेना है फाइंड आउट। अच्छा जी, अब इट्स इनफ, इट्स ऑल। तो आप लोगों ने जहाँ पे समझ नहीं आना वहाँ पे वीडियो को गौर से देखना है। जो मैंने पिक्चर्स आपको कहा है खींच लें, उनको गौर से देखना है और फिर आगे काम करना है। बाकी के क्वेश्चंस जब आप कल क्लास में आएंगे तो फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। सर ये कौन सी एक्सरसाइज थी ये बेटा एक्सरसाइज 4.1 है। मैं इसकी जो है अभी आपको वर्ड की फाइल जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा।
शुक्रिया सर। चलें ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।